Many of you are asking about important topics from which theoretical questions can be asked in JEE exam from class 12th पार्ट ऑफ फिजिक्स सिलेबस। तो भाई मैंने एक जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे पिछला वीडियो बनाया था जिसको सुनकर आप समझ सको कि किस तरह के थियोरेटिकल टॉपिक्स आप यूजुअली मिस कर जाते हो पढ़ना और उसको पढ़ना ज़रूरी होता है। चलो ठीक है, मैंने 12th क्लास के फिजिक्स वॉल्यूम 2 के ऊपर भी कुछ चैप्टर्स को देखा और उसमें जो मुझे कुछ बातें समझ में आई जो शायद आप मिस कर जाते हो, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, वेव ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है उसमें जो NCERT बुक में क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से कई बहुत ही बढ़िया थियोरेटिकल क्वेश्चंस वाले थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं जिसके सोल्यूशन भी अच्छे से लिखे हुए हैं, तो उनको आप एक बार ज़रूर देख लेना। इसके अलावा वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, उस टॉपिक को ठीक से पढ़ लेना। पोलराइजेशन आप पढ़ते हो, उसमें ब्रेवेस्टर लॉ पढ़ लेते हो, पर पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग अक्सर मिस कर जाते हो। तो पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग ठीक से एक बार, छोटा सा 2 पैराग्राफ होगा शायद, उसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। उसी तरीके से रे ऑप्टिक्स में जाएं तो टेलीस्कोप के बारे में आप पढ़ते हो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, वहाँ एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के ऊपर 1-2 पैराग्राफ लिखा हुआ है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, उसको ठीक से पढ़ लीजिए। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स, और उसकी वजहें क्या होती हैं, वो ठीक से आपको समझना है। इसके अलावा रे ऑप्टिक्स में ही आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक सेक्शन है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे नॉर्मली क्लाउड्स हमें वाइट ही क्यों दिखते हैं, उस पर ध्यान दे लीजिएगा। रेनबो का जो फॉर्मेशन है, प्राइमरी रेनबो, उसको भी एक बार हो सके तो पढ़ लीजिए। फिर मॉडर्न फिजिक्स में आए तो मॉडर्न फिजिक्स में भी NCERT बुक में जो टेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। और फिशन और फ्यूजन के ऊपर जो 2 पेज होगा उसको एक बार ठीक से रीड आउट कर लीजिएगा। फिर डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स क्वांटाइजेशन पॉस्टुलेट, डी ब्रोगली ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था इस बात के लिए कि बोर ने हाइड्रोजन एटम में एज्यूम किया कि एंगुलर मोमेंटम इज़ क्वांटाइज्ड, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू n टाइम्स h/2π। इसको लेकर डी ब्रोगली क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं उसको ज़रा समझ लीजिएगा। सेमीकंडक्टर में ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस जैसे कि LED हो गया, सोलर सेल हो गया, फोटोडायोड हो गया, इसको एक बार ज़रा ढंग से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इस पे क्वेश्चन आते हैं, आते रहेंगे। तो इन जनरल आप बुक को ज़रा पलटोगे ढंग से तो यू विल योरसेल्फ बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक्स हमने नहीं पढ़े इसलिए क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं हमारी नॉर्मल बुक्स में। तो उन टॉपिक्स को एक बार फिर से ज़रा देख लीजिए, समय है अभी। जितना मैंने कहा उसमें हार्डली आपको 8-10 पेज पढ़ने की ज़रूरत है। उसको एक बार पढ़ लेंगे तो शायद 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाए जो बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकें। तो अगेन विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर JEE मेन एग्ज़ाम। गुड बाय।